अरण्या भारत में पर्माकल्चर का बड़ा केंद्र। यही वो जगह है जहां खेती की पर्माकल्चर तकनीक को लेकर विश्व सम्मेलन भी हो चुका है। अपने दर्शकों तक खेती के इस नए नजरिए को पहुंचाने के लिए तेलंगाना में जाहिराबाद के पास अरण्या एग्रीकल्चर ऑल्टरनेटिव्स पहुंची। यहां हर महीने की तरह इस बार भी प्रशिक्षण के लिए देश भर से किसान आए हुए थे। कुछ खेती करते थे जो खुद को अपडेट करने आए थे, तो कुछ बिल्कुल नए थे जिनके पास अपने खेत भी नहीं थे। वो शायद किराए पर खेत लेकर इस काम को आगे बढ़ाने वाले थे। मैं आपको लेकर आया हूं तेलंगाना के जाहिराबाद जिले में। यहाँ पर बिड़कन्ना एक गांव है और यहाँ पर नरसन्ना 22 साल पहले उन्होंने इस विचार को शुरू किया कि क्या लोग जंगल से अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस विचार को 22 साल बाद वो साकार करने के करीब हैं और उसे साकार होता हुआ आप उसे देख सकते हैं मेरे साथ में। एक युवा भारत है जो शायद किसान नहीं था, खेत में नहीं था, लेकिन वो आईटी प्रोफेशनल था, वो कुछ और था, लेकिन वो फिर से प्रकृति की ओर लौटना चाहता है, जड़ों की ओर लौटना चाहता है और इस ग्रीन इकोनॉमी में कुछ संभावनाओं को तलाशना चाहता है। उसे लगता है कि जीवन को जिया जा सकता है, जरूरतों को पूरा किया जा सकता है खेती के साथ। मैं सोच के आया था कि खेती के और पेड़ उगाने के बारे में सीखूंगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सीखा है। सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपनी कम्युनिटी के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, जानवरों के बारे में, सबके बारे में सोचना। जो हम प्रकृति से मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं और बिना कुछ नष्ट या दोष करके हम हाउ वी कैन बेनिफिट आवरसेल्व्स। प्रकृति के साथ कैसे जुड़ा होना चाहिए वो सीखा है हमने। जो मेरी फैमिली की ज़मीन थी वो बहुत सालों से बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन कल्टिवेबल नहीं थी। सो बेसिक कैसे रिवाइव करना है वो लैंड को, उसका बहुत अच्छे से आइडिया आया है। आई थिंक पर्माकल्चर की नरसन्ना सर की टीचिंग की बात सबसे खैर बात ये है कि ये विजन ओरिएंटेड नहीं है, पर ये एक प्यार से शुरुआत होती है। अब यहाँ पे आके सीखा है कि डाइवर्सिटी कैसे लाएं, वैरायटी कैसे लाएं, और मुझे ये उम्मीद है कि अगले 3, 4, 6 महीनों में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी और मैं इन लोगों के साथ में एक्सचेंज करके अपनी काफ़ी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। हमने सोचा था कि 4 लोगों के लिए एक फील्ड पे जितना रेगुलरली कर सकेंगे उतना कैसे ग्रो करें और पर्माकल्चर वेज में कैसे ग्रो करें। हमने 15 एकड़ में फैले अरण्या को समझने में दिलचस्पी दिखाई। नरसन्ना ने अपनी बेटी को अरण्या को दिखाने और हमें पर्माकल्चर तकनीक को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी। हम स्नेहा के साथ आगे बढ़े। जो जैसा है स्नेहा ने वैसा ही उसे दिखाना और बताना शुरू किया। सबसे पहले स्नेहा ने हमें आम से लदे पेड़ और उनके पोषण के बारे में बताया। हाँ, वेट बहुत अच्छा होता है। अब बाहर जब देखते वेट होगा, शायद हमारा उतना वेट नहीं होगा शायद, पर लेकिन टेस्ट शायद और हो भी सकता है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देखना है। क्वालिटी और टेस्ट कितना अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर एक बार आप खा लिया तो बाहर का मैंगोज नहीं खा सकते। अलग से कोई खाद नहीं डालते हैं इसमें? कुछ नहीं डालते। काउ मैन्यूर डालते हैं। काउ मैन्यूर डालते हैं और वो मल्च जो कुछ भी है यहाँ पे ही रखते, हम लोग नहीं निकालते, साफ सुथरा नहीं करते। कभी कभी पानी देते। ये एस्टैब्लिश प्लांट है तो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए उसको, नीचे से जो कुछ भी है वो लेते हैं। हमने आम तौर पर किसानों को बागों की ट्रैक्टरों से जुताई करते देखा था, लेकिन स्नेहा ने हमें बताया कि पेड़ के नीचे केंचुए और सूक्ष्म जीवों का पूरा संसार प्रकृति की सेवा में लगा हुआ है। वो सब मिलकर लगातार जमीन की जुताई और खाद बनाने के काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो पत्ते नीचे गिरते ना, वो पाथवे से बाजू में तो बहुत ह्यूमन इंटरेक्शन है, हम देख सकते। यहाँ पे तो हम लोग इधर कम है, हम लोग ज़्यादा नहीं घूमते यहाँ पे। तो यहाँ का जो सॉइल है बहुत रिच है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइसीलियम बहुत रिच है। यहाँ पे पानी डाल दिया, वो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोथिंग की तरफ, कपड़े की तरफ 7 दिन तक जरूरत है। हाँ, कपड़े की तरफ कुछ कवरिंग है सॉइल को,
जहाँ पे मल्च नहीं है, कपड़ा नहीं है, उसको नेकेड है, तो सन इज डायरेक्टली हिटिंग द स्किन, इट्स लाइक दैट। स्नेहा ने हमें अरण्या में पानी की गति को भी समझाया, पानी के फ्लो को वो कैसे चैनलाइज करते हैं और बाद में किस तरह से उसी जगह का उपयोग ओपन थिएटर की तरह भी कर लेते हैं। जो पानी है, पानी के साथ पानी, बस पानी नहीं आ रहे अकेले, पानी के साथ टॉप सॉइल भी लेके आ रहे, तो टॉप सॉइल को बाहर नहीं निकालने का, टॉप सॉइल को इट इज़ लाइक अ गोल्ड, मच फर्टाइल सॉइल, आपको उसको सेफ से रखना है। तो वो जो कुछ भी टॉप सॉइल आते हैं वो भी इसमें डिपॉजिट होते हैं। तो हम लोग इसमें क्या क्या डालते हैं, पेपर डाल सकते हैं, कॉटन साड़ी, ओल्ड साड़ी कुछ है तो वो भी डाल सकते हैं, गनी बैग डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड डाल सकते, जो भी डिकम्पोज होते वो सब डाल सकते। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी जानने को मिली कि बरसात में पानी को रोकने के लिए जो ट्रेंच बनाए जाते हैं उनमें सूखे पत्ते भरे जाते हैं, जो पानी के साथ मिलकर धीरे धीरे समय के साथ खाद में तब्दील हो जाते हैं। बाद में सीधे इन्हीं में बिना खड्डा खोदे और बिना खाद डाले ट्रेंच में नए पेड़ लगा दिए जाते हैं। उस तरफ से इस तरफ स्लोप है तो वो पानी पूरा अंदर हो जाएगा, तो उस तरफ बॉडी की तरफ स्लोप है, तो इसमें जो पानी इकट्ठा होते हैं वो स्लोली उस तरफ सीप हो जाए, और इसको मॉनसून में पर्कुलेशन टैंक, तो पूरा पानी अंदर चले जाते हैं, स्टोर नहीं होता है यहाँ पे, पर्कुलेट होता है। दूसरे सीजन्स में हम दूसरे तरफ यूज करते हैं यही जगह को। बायो वेस्ट है, हाँ, जब ये गल जाता है, सड़ जाता है, हाँ, तो तब क्या पास के पेड़ों को इसको ट्रांसफर कर देते हैं? पास के पेड़ों को ट्रांसफर कर सकते हैं या पेड़ इसमें ही डाल सकते हैं। आगे स्नेहा हमें एक ऐसे बड़े पेड़ के नीचे ले गई जहां 50 से ज्यादा पेड़ खड़े हुए थे। स्नेहा ने हमें बताया कि इनके बीज पक्षियों के पेट से प्रोसेस होकर यहाँ गिरे और नए पेड़ बन गए, इन्हें लगाया नहीं गया। कहने का मतलब यही था कि जहां तक संभव हो प्रकृति को छेड़ने से बचना होगा, बस उसकी मदद करनी होगी। हम उसकी मदद करेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेगी। वो सुबाबल का जो पॉट्स ड्राई होते हैं तब वो स्प्लिट होके पूरा बीज नीचे गिरते, नीचे गिरने के बाद ये पूरा आ जाते, बड़े हो जाते, तो हम लोग ये कट करके बकरी को देते समर सीजन में स्पेशली। स्नेहा ने हमें एक नेचुरल स्टोरेज भी दिखाया। आप देख रहे हैं, नीम के इस पेड़ के नीचे हल्दी को रखकर इसे मिट्टी से लेप दिया गया है। ऐसा नेचुरल स्टोरेज वाकई तारीफ के लायक है और आपने भी हमारी तरह इसे पहली बार ही देखा होगा। हम लोग यहाँ पे हल्दी प्रिजर्व कर रहे हैं, हल्दी का सीड के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए हम लोग हल्दी प्रिजर्व कर रहे हैं। इसके अंदर तो है हल्दी? इसके अंदर हल्दी है और उसके ऊपर काउडंग और मिट्टी मिला के प्लास्टर करे हैं। और कभी कभी जब मॉइस्चर पड़ जाते हैं, मॉइस्चर आ जाते हैं तो वो उगना भी शुरू होता है, जर्मिनेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। इसी फॉर्म पर हमें मधुमक्खियों के छत्तों को लेकर एक और अच्छी बात का पता चला। इन छत्तों से शहद कभी नहीं निकाला जाता, बल्कि जब ये छत्ता प्राकृतिक रूप से नीचे गिरता है तो लाखों जीव इसे अपना घर बना लेते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया 2 साल से 1 साल लगता है इसको डिकम्पोज होने के लिए। जो 2 साल, 1 साल आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ब्लैक जो है वहाँ पे वो लास्ट ईयर का है। तो जब ये नीचे गिरते बहुत सारे दूसरे कीड़ों आके इसमें घर बना लेते, ये उनका भोजन हो जाएगा और घर भी बनेगा इस पे। डिकम्पोज होते तक एक नहीं तो एक ऑर्गेनिज्म आते हैं और इसको यूज करते ही रहते हैं। यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम विकसित है जिसे हमने अरण्या में समझने की कोशिश की। दरअसल ये पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि कोशिश ये थी कि हम अपनी कितनी प्रतिशत जरूरतों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। जब हमने कोप्पल परिवार से पूछा तो उनका जवाब था, साइंस से पहले नेचर है। अगर आप फॉरेस्ट में गए तो इवन यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा सकते, जो 10-15 पेड़ एक ही साथ इकट्ठे में बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप करके एक ही जगह पे ऐसा है, दे आर ग्रोइंग। हम लोग जब इंटरफियर होके प्लांट करने के लिए सोचते हैं जब उतना स्ट्रांग नहीं होते। अगर वो नेचुरली अपने आप आते हैं तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विल सर्वाइव।
हमने यहाँ एक बीज केंद्र को भी देखा, जहाँ विरासत के बीजों को सहेज कर रखा गया है। ये हमारा नर्सरी है। जो कुछ भी फ्रूट्स हम खाते हैं उसका बीज खा के पैकेट में रखना है। हम लोग बाहर से जितना कम खरीदो, जितना कम लेके आओ उतना अच्छा है। तो नेक्स्ट मॉनसून के टाइम पे जब पेड़ लगाने का टाइम आता है तब हमारे नर्सरी में से पेड़ लेके लगा सकते हैं। अब समय था पर्माकल्चर प्रशिक्षण लेने आए 20 से ज्यादा इन युवाओं से बात करने और समझने का कि इन्होंने पर्माकल्चर को कितना समझा है और कितने लोग इसे अपनाने जा रहे हैं। पर्माकल्चर के वजह से आप एटलीस्ट थोड़ा तो सस्टेन कर सकते हो। अभी जो हम पूरा डिपेंडेंट है ना अपने बाज़ारों में, जहाँ पे हमें पता भी नहीं है कि क्या केमिकल्स डलते हैं। हमारी लाइफस्टाइल को लेकर भी पर्माकल्चर इंक्लूडेड है। सिर्फ ज़्यादा लोग समझते हैं पर्माकल्चर मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड है, लेकिन ऐसे नहीं। ये एक हम जीवन जीने के एक परमानेंट कल्चर लाइफस्टाइल है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा और अरण्या की जो पर्माकल्चर जो नॉलेज हमको सिखाया वो भी मुझे बहुत वैल्यूबल लगा। तो मैं हमारा उधर 5 एकड़ की खेत है, तो इसका प्रिंसिपल्स एथिक्स को फॉलो कर मैं उसको उसी मॉडल में तैयार कर रही हूँ। हम ये सोचने चाहिए हमारी ज़मीन जितना अच्छा ये हो रही है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसमें जितना अच्छा हो रही है, ये भी हमारे लिए धन है। और हम कितना हेल्दी खाना खा रही है वो भी हमारे लिए धन है। और हमारे लिए अच्छा हेल्दी कम्युनिटी भी होनी चाहिए। हमारा फैमिली का हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो भी हमारे लिए धन है। सिर्फ जो करेंसी पेपर है वो ही सिर्फ धन नहीं है। हमें सॉइल को समझ के, पानी को समझ के नेचुरली जो ग्रो होना चाहिए वैसे टुवर्ड्स नेचर जाना है, ना कोई अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट द फोर्सेस। तो जस्ट उगाने के लिए बात नहीं है। आई मीन इट्स आल्सो अबाउट पानी सेव करना और साइड को अच्छा रखना और नेचर बर्ग के बारे में सोचना, ये है। तो ये भी सीखने हैं हम यहाँ पे। हर स्टेट में और यूनियन कैपिटल में जहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोफेशंस हैं, कॉलेजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको अगर ये व्यवस्था समझेंगे तो वो भारत का योगदान समझेंगे कि एग्रीकल्चर में कृषि का कितना महत्व है। मिट्टी तो जान है, उसको कैसे बचाए, कैसे उसको अभिवृद्ध करे। और पानी तो हर जगह इतना वेस्ट करते हैं हम सिटी में रह के। पानी का महत्व क्या है, कैसे कितने लोग उसके पानी के लिए जान दे देते हैं। तो अपने ज़मीन में रह के अपना कितना मिट्टी, कितना पानी हम रख सकते हैं, कितना हमारे बाजू वाले लोगों को भी दे सकते हैं। अरण्या में कोशिश होती है कि हर वेस्ट को बेस्ट में बदला जाए। चूल्हे पर खाना बनाने के बाद जो राख और रीठा बचता है उससे बर्तनों को साफ किया जाता है। इसके बाद ही बर्तनों की धुलाई का वेस्ट पानी भी पौधों के भोजन का काम करता है। प्रकृति में सबका हिस्सा है। यही हिस्सा पिछले 22 वर्षों से स्नेहा के पिता नरसन्ना के कर्म योग का हिस्सा बना हुआ है। नरसन्ना ने 22 साल पहले जंगल को जीवन की संभावनाओं का आधार बनाया। हम उनसे जानना चाहेंगे आइडिया क्या था, 22 साल बाद उपलब्धि क्या है और लक्ष्य क्या है भविष्य का। I think before teaching the philosophy, the concept of permaculture, what I thought, मैं क्या सोचा, I think पहला तो जमीन होना चाहिए, तो but they have a right to have land. I think looking at this entire system, if you understand, I think I have getting my fruits, my food and my almost all firewood and lot of medicinal plants I'm able to get, lot of animals are keep coming and lot of a chain बना हुआ है। पहला मैं मेंढक देखा, फ्रॉग देखे तो सांप आएगा, सांप के बाद मंगूस आया। आई थिंक द चैन हैज ऑटोमेटिकली दे फॉर्म देयर ऑलमोस्ट ऑल। वो देखते ही मेरे को भी समझ में आया, आई थिंक दिस इज अ लैंड meant for lot of things, not only just for crops, trees and some tubers and aerial bulbs and lot of your medicinal plants, lot of things are started coming. That is where I think मैं सोचा कि ऐसा मैं करना, जितना करना है उतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना। So if you plant, आप लगाए ना झाड़, आप पानी लगाना पड़ेगा। तो नेचर खुद ब खुद है ना, उसको पानी का ज़रूरत नहीं है। क्यों बोले तो they know, they are not depend on us. What I learned in permaculture, I think that's exactly I could experience. So that made me so connected to this place. पर्माकल्चर को लेकर जो अगर हम उपलब्धि की बात करें तो 22 साल बाद का जो ये सफ़र है उसमें आप क्या समझते हैं, आपके ज़रिए कितने लोगों को देश भर में
इस काम को करने का इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिली और उन्होंने किया होगा। पर्माकल्चर डिज़ाइनर्स को जब शुरू करे, हज़ारों स्टूडेंट्स कई तरीके से, उधर से फिल्म इंडस्ट्री से और इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर्स, डिफरेंट प्रोफेशनल पीपल, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ पीपल started coming here. I think they almost all, my students itself, 2,800 students are there across the world, and some advanced courses and teacher training courses, and the farmers meeting more than, I think, 10,000, 15,000 people I worked directly. I think that kind of, I think they are so happy in the country itself now. I think not less than 150, 200 farms came up everywhere in all states. All states. I think they are happy with the system. They are getting their food and they are very esteemed life they wanted. This kind of thing, staying on the farm, they are getting good oxygen. I think we are now shortage of food is maybe sufficient, but not what we are eating. जो कुछ भी खा रहे हैं वो ठीक से नहीं, थोड़ा पूरा दवा मिला हुआ है और there is not pesticide they are applying, and lot of they destroyed everything in the soil also. The life पूरा चले गए. But I think every man, every person, all people, those who are looking a good food, good life and peaceful life and sustainable at the same time, very ethical. नरसन्ना केवल फार्मर नहीं हैं, अगर समझा जाए तो एक तरह से फार्मर प्रोफेसर हैं, और इसीलिए पर्माकल्चर केवल खेती नहीं है, खेती की विधा है। इसीलिए यहाँ शिक्षण, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ये सब होती है और इसी वजह से इसे एक एकेडमी की तरह से देखा जाता है। हजारों स्टूडेंट देश और विदेश से अभी तक इसका हिस्सा बन चुके हैं और वो भी मानते हैं कि जब तक जड़ों की तरफ हम नहीं लौटेंगे तब तक हम ना तो अच्छा खाना ले पाएंगे और ना ही अच्छा स्वास्थ्य। इसका मतलब ये है कि जिसे एशाहा पंथा, यही रास्ता है, ये कहा जाता है, यही बात पर्माकल्चर पर भी खरी उतरती है। ये हमें या आपको देखने में भले ही जंगल मात्र दिखता हो, लेकिन यहाँ पैदा होने वाले फल, सब्जियां, दूध या अन्न कोप्पल परिवार की जरूरतों को तो पूरा करते ही हैं और यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आने वाले भावी भारत के किसानों के भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। इस बीच हमने बेटी को विरासत सौंपने जा रहे नरसन्ना से उनके 22 वर्षों के सफर को भी जाना और समझा कि पर्माकल्चर से वो कितने संतुष्ट हैं। अरण्या का 22 साल का सफर नरसन्ना के नेतृत्व में यहाँ तक आया है और धीरे धीरे अब उन्हीं की सुपुत्री स्नेहा कोप्पल ने इसमें पूरी रुचि लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए कुछ गोल, कुछ ट्रेनिंग, कुछ चीज़ें आपने सोची? अब जो कुछ भी ट्रेनिंग वो सब चल रहा है यहाँ पे, ये जो अरण्या है वो मदर ट्री है, मदर पेड़ है, तो बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं। जिस तरीके वो लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो 25 लोगों में से एक ना तो 2 लोग हैं जो प्योरली कर रहे हैं, जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। तो उसमें से हम देख सकते हैं कि कितने लोग किस प्रदेश में जाके, किस स्टेट्स में जाके, दूसरों देशों में जाके ये वर्ड को स्प्रेड कर रहे हैं। तो मैं अरण्या से मैं जो कर सकती हूँ मैं वो कर रही है। यहाँ से मदर ट्री से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके सीख के जा रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो लोग भी कर रहे हैं। मतलब ज्ञान का कोई पेटेंट नहीं है, जो पीछे से आ रहा था वो फादर ने आगे बढ़ाया, जो उन्होंने आगे बढ़ाया उसी चीज़ को आप भी आगे बढ़ाएं। जी। और ये कोशिश जो है आगे बढ़ती जानी चाहिए और इसके लिए लक्ष्य तो 100% का है और अगर उस दिशा में जाता है तो निश्चित तौर पर फिर से ग्राम स्वराज, फिर से गांधी और वही कल्पनाएं साकार और आकार लेती हुई दिखाई देंगी।